टीपू सुल्तान की, जो एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से की है। इसके बाद बीजेपी ने हर्षवर्धन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस विवाद को लेकर आज पुणे में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान नौबत हाथापाई और पत्थरबाजी तक पहुंची। अब इस विवाद में ओवैसी की एंट्री, जिसने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर शुरू हुई जुबानी जंग आज मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पुणे में एक दूसरे से भिड़ गए। छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना ही आक्रमक टीपू सुलतान ज्यांनी आक्रमण केलं, केरळ कर्नाटकामध्ये धर्मांतर केलं, अशा व्यक्तीबरोबर छत्रपतींची तुलना करणं म्हणजे यांचं भान हरपलेलं आहे। पोलिस चुकीच्या पद्धतीने आंदोलनाला परवानगी देतात, दहशत माजवण्यासाठी परवानगी देतात असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या नावाने चुकीचं आंदोलन चालू है। इस दौरान कुछ गाड़ी के शीशे भी टूट गए। कांग्रेस के ये सब कार्यकर्ता बड़ी तादाद में अब पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर मांग हो रही है कि भाजपा के जो शहर अध्यक्ष हैं उन पे गुनाह दाखिल किया जाए, ऑफेंस रजिस्टर किया जाए। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया और जिसमें पथराव भी हुआ। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी इसमें जख्मी हुए हैं और इसी के चलते पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर जो भाजपा और कांग्रेस ने आंदोलन किया उसमें तनाव यहाँ पर नजर आया। काफी पथराव भी वहां पर हुआ और उसके बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए बीजेपी के खिलाफ यहां पर पुणे के परासखाना पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा विवाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से की थी। हर्षवर्धन सपकाल का कहना है कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान एक जैसे थे। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टीपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। हर्षवर्धन सपकाल की इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया। बयान के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। पुणे में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हिंदू ही की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। हिंदू ही की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। बीती रात बीजेपी नेताओं ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ पार्वती पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल के बयान को शर्मनाक बताया। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। मामला सीधे मराठा गौरव और महाराष्ट्र के इतिहास के शिखर पुरुष से जुड़ा है। इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद पूरी पार्टी ने मौन साध रखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट वाली शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है।
समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स का पार्ट बता रही है, तो संजय राउत एक कदम आगे बढ़ते हुए विवाद को पाकिस्तान तक लेकर चले गए। बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। जितने इश्यूज आते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, बाकी कुछ नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। और वही पाकिस्तान से आज भारत पाकिस्तान क्रिकेट जय शाह के मेहरबानी से हम खेल रहे हैं। टीपू सुल्तान को लेकर जारी विवाद में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। टीपू सुल्तान को शहीद बताते हुए ओवैसी इसमें वीर सावरकर को भी ले आए। क्या ये बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। वैसे इतिहास में टीपू सुल्तान के किरदार को लेकर लंबे वक्त से बहस जारी है। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। कांग्रेस के दौर में टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया गया। टीपू को सेकुलर राजा और स्वतंत्रता सेनानी बताया गया, लेकिन बीजेपी टीपू को हिंदू विरोधी शासक बताती रही। आरोप लगते हैं टीपू के राज में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण और नरसंहार हुआ, और अब हर्षवर्धन सबकाल के बयान ने टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।